नमस्कार, मैं हूँ पूनम चौधरी। कैसे हैं आप सब? दान हम सब लोग करते हैं। दान पुण्य करना बहुत ही अच्छी बात है, दान करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हम सब लोग तो हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हमें दान करना अच्छा लगता है और दान करना भी चाहिए। लेकिन अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो हमें दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही कोई चीज़ उठाकर किसी को नहीं दे देनी है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि कोई भी चीज़ अगर मुझे लग रहा है कि ये मेरे को नहीं यूज़ की है तो मैं किसी को उठा के दे दूँ, या मैं कोई लोहा खरीद के लाई किसी को उठा के दे दूँ। मेरे घर में दाल रखी है वो मैं किसी को ऐसे ही दान कर दूँ। ना, 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 ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हमें दान सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, अगर आप उस रूल रेगुलेशन पर चलते हैं और अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी डेली लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो याद कीजिएगा कि आपने क्या दान किया था, ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। क्या आपको शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपको हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपको बुध से रिलेटेड आ रही है, नसों में दर्द हो रहा है, या आपका मन भ्रमित होने लगा है, क्या ऐसी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको याद आएगा कि आपने क्या दान किया था और आपको ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो इसी विषय पर है कि आपने क्या दान नहीं करना और क्या दान करने से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोहे की। लोहा किस चीज़ के लिए होता है, किस ग्रह के लिए होता है? शनि के लिए। अगर आप अपना लोहा दान करते हैं, लोहे की कोई चीज़ आपने दान में दे दी, तो आपके लिए बहुत ही गलत हो जाएगा। शनि आपका अच्छा है और आप लोहे की चीज़ दान में दे रहे हैं, तो आपको शनि के उल्टे प्रभाव आने लगेंगे, दरिद्रता आपके घर में आ जाएगी, आपको मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए जब भी आप अपने घर का लोहा दान करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि लोग दान कर देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि हमें ये दान देना चाहिए या फिर हमें ये दान नहीं देना चाहिए। क्योंकि शनि देव की चीज़ अगर आपने दे दी तो आप पर मुसीबतों का पहाड़ भी टूट सकता है। क्योंकि कई बार मेरे क्लाइंट मुझसे बोलते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, और अगर मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम आपको ऐसी आ रही थी, आपने क्या किया था, कि हमने अपना लोहा उनको दे दिया था, मशीन दे दी थी, सिलाई मशीन या वॉशिंग मशीन, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो ऐसा इस वजह से हो रहा था। तब मैंने उनको समझाया। तो ये आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ, अगर आपने भी ऐसा किया है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप करते हैं अपने घर में कुछ काली चीज़, काले उड़द या काली दाल, तो ये होता है राहु और केतु के लिए। जब आपको कोई बोलता है कि आपको काले उड़द दाल दान करने हैं, किसी को मंदिर में दान दे दीजिए या किसी भिखारी को दे दीजिए। मैंने नहीं बोलती कि आपको दान नहीं देना है, आप किसी को खाना खिलाइए। आप अपने आपके घर पे कोई मांगने वाला आया है या आप सड़क पे जा रहे हैं, आप उसको भरपेट खाना खिलाइए, आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा, आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप ग्रह से रिलेटेड कोई चीज़ दान करते हैं और आपका वो ग्रह सही है, अगर आपने कुंडली एनालाइज नहीं कराई है और आप वो बिना ऐसे ही पूछे किसी से दान किए जा रहे हैं, तब ये आपको प्रॉब्लम आएगी, अन्यथा आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो काली उड़द, काले तिल, ऐसी कोई चीज़ आप दान दे रहे हैं तो राहु केतु के दुष्परिणाम आपके साथ होने लगेंगे। वो दुष्परिणाम क्या है? आपको टेंशन रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, आप सोच समझ कर फैसला नहीं लेंगे, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देंगे। और ये साल, क्योंकि मैं वीडियो अब बना रही हूँ, तो ये साल तो वैसे भी केतु का है, लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है। काले तिल का दान, काली उड़द का दान थोड़ा सोच समझ के करें, किसी से कुंडली दिखा कर करें। अब बात आती है जो हम डेली यूज़ में करते हैं, जिसके बिना हमें स्वाद का पता नहीं चलता, यानी कि नमक। नमक आप किसी को
अपनी काम वाली को या किसी और को, काम करने वाले को आपने नमक दान कर दिया ये कह के कि शायद हमारे ग्रह इससे ठीक हो जाएंगे। आपको किसी ने बता दिया कि आप ये दान कर दीजिए नमक, आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे। अगर आप नमक दान करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ही कर्जा हो जाएगा। आपको अपना काम करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ेंगे, काम फिर नहीं चलेगा तो आपको दोबारा उधार लेना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेब्ट हो जाए। तो ये भी आपको दान करने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। कई तरह की आपको इसमें मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। धीरे धीरे करके आप बहुत सारे डेब्ट में चले जाते हैं। फिर आप बोलते हैं कि हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमने काम शुरू किया था लेकिन उससे पहले क्या किया था, नमक का दान, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। जैसे कुछ चीज़ों के दान से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी अगर आप कुछ चीज़ों का दान करेंगे। अब बात करते हैं जो हमारे घर में यूज़ होती है, आजकल कम यूज़ हो रही है, माचिस। माचिस की जगह लाइटर आजकल ज़्यादातर आने लगे हैं बर्नर ऑन करने के लिए। तो हमें माचिस का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने माचिस का दान किया तो जो आपकी परिवार की जो शांति है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, यानी कि अशांति आपके परिवार में फैल जाएगी। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, छोटा बड़े की बात नहीं मानेगा, बड़ा छोटे की बात नहीं मानेगा, सब अपनी अपनी चलाएंगे। माचिस का दान आपको किसी को भी नहीं करना है। तो ये थी वो सारी चीज़ें जिनमें से आपको किसी चीज़ का दान करना नहीं है। इस वीडियो में सारे टॉपिक्स नहीं आ पाए हैं तो इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें दान नहीं करना है और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका दान करना है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अब तक के लिए इतना ही। आप बस ये बात कर लीजिए कि आपको इन चीज़ों का दान नहीं देना है। अगर आप देना भी चाहते हैं तो पहले आप अपनी कुंडली दिखाइए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।